दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 71 साल के हो गए और बीजेपी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है। जहां पार्टी का लक्ष्य आज के दिन अधिकतम कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाना है, तो वहीं भाजपा आज से 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान भी शुरू करेगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने 21 दिन के एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई है, जिसे सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। 2001 से 2014 गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। पीएम मोदी के 71वें जन्म दिवस पर वाराणसी समेत यूपी में तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में हैं और उन्होंने अपने शासन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आदर्श वाक्य पर बार बार जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी, विकासोन्मुखी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन शुरू करने की मांग की है और निर्णय लेने में तेजी लाने की भी मांग की है। 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद पीएम मोदी ने मई 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ ली। वह आजादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको यह भी बताते चले कि पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। इसके 20 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को आज से 20 साल पहले पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 2014 और 2019 के आम चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। इन दोनों मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कई कल्याणकारी पहल की है। आइए नजर डालते हैं मोदी सरकार के ऐसे ही कुछ कदमों पर। तो दोस्तों सबसे पहला है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जिसमें 50 करोड़ से अधिक भारतीय शामिल हैं। वहीं दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के हिस्से के रूप में 35 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के लिए बैंक अकाउंट खोलना है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए बीमा और पेंशन कवर के अलावा जेम ट्रिनिटी यानी कि जनधन आधार मोबाइल ने पारदर्शिता और गति लाई है और देरी और भ्रष्टाचार को कम किया है। वहीं मोदी सरकार विभिन्न वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं लेकर आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धूम्रपान मुक्त रसोई प्रदान की है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। आजादी के 70 साल बाद भी करीब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है और पीएम किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई नाम जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि पर ध्यान देने की मांग की है। वहीं पीएम मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था और स्वच्छता कवरेज 2014 में 38% से बढ़कर 99% हो गई है। अगर बात करें मोदी सरकार ने अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को और अधिक राजमार्गों, रेलवे, हाईवे और जल मार्ग के संदर्भ में बनाने की मांग की है। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल विनिर्माण को तेजी से बढ़ावा देने का प्रयास करती है। वहीं मोदी सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया है और मुद्रा योजना के माध्यम से फंड नहीं देने की मांग की है। पीएम मोदी पर्यावरणीय कारणों के समर्थक हैं और भारत अक्षय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने एक अलग जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की है। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी की शक्ति और मानव संसाधनों की ताकत का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन के लिए एक नया दृष्टिकोण लाने की भी मांग की है। अपनी विदेश नीति की पहल के लिए एक संकेत देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क राष्ट्रों के सभी राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में कार्यालय में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिम्स्टेक नेताओं को आमंत्रित किया। एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नरेंद्र मोदी के आह्वान को संयुक्त राष्ट्र में जबरन प्रतिक्रिया मिली। वहीं मोदी सरकार के पास सभी के लिए पेयजल, सड़कें, हर गांव के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सभी के लिए शिक्षा की योजना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न पहलों का उद्देश्य न्यू इंडिया बनाना है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों और जीएसटी के रोल आउट के अलावा मोदी सरकार ने भारत के समृद्धि, इतिहास और संस्कृति पर भी ध्यान दिया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का घर है, जो सरकार पटेल को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। साथ ही पीएम मोदी को कई अवार्ड्स मिले हैं, जिनके नाम हम आज आपको बताएंगे।
सबसे पहला अवार्ड है पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं दूसरा है पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सहित विभिन्न सम्मानों के साथ सम्मानित किया गया है। वहीं अगर पीएम मोदी के अगले अवार्डों की बात करें तो पीएम मोदी को रूस में द ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, फिलिस्तीन में फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर, अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, संयुक्त अरब अमीरात में जायद मेडल और मालदीव के शीर्ष पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वह एक गरीब परिवार में पले बढ़े और जीवन की शुरुआती कठिनाइयों ने उन्हें कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाया। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ काम करते हुए राजनीतिक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया है। तकनीकी रूप से सबसे समझदार नेताओं में से एक के रूप में जाने जाने वाले पीएम मोदी ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की मांग की है। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कविता सहित कई पुस्तकें लिखी हैं। वह अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे लिखकर पीएम मोदी को जन्म दिवस की बधाई जरूर दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली खबर अगली जानकारी के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BHL न्यूज।